साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और इसी तरह अपनी तैयारी में अनवरत लगे रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप पेपर में उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 27। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। ऑप्शन दिया है अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या शिवराय पहाड़ी। तो दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों को जान लेते हैं। यह है पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दिशा में पश्चिमी घाट की सतत पहाड़ियां स्थित हैं और इसी के नीचे नीलगिरी पहाड़ी अवस्थित है। यह है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी के नीचे कार्डमम या इलायची की पहाड़ी अवस्थित है और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी है। पूर्वी घाट की 3 पहाड़ियां हैं, जिसमें पहला है शिवराय, दूसरा है जावदी और तीसरा है नल्ला मल्ला। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस पहाड़ी पर मिलते हैं उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें आर्टिकल 13 कहता है कि संघ एवं राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम चुनिए। पहला दिया है सतमाला पहाड़ियां, दूसरा दिया है कैमूर पहाड़ियां, तीसरा दिया है पीर पंजाल श्रेणी और चौथा दिया है नागा पहाड़ियां। तो मध्य भारत की श्रेणियों को जान लेते हैं। इसमें 4 श्रेणियां हैं। पहला है सतमाला, दूसरा है महादेव, तीसरा है मैकाल और चौथी श्रेणी है कैमूर। तो इसमें सबसे पहले सतमाला श्रेणी आएगा और उसके बाद कैमूर श्रेणी आएगा। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर वाले विकल्प बी और सी हैं, बाकी खत्म हो जाएंगे। अब उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को जान लेते हैं। उत्तर पूर्व में जो पहाड़ियां अवस्थित हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां अवस्थित हैं। पहला है डाफला, दूसरा है मिरी, तीसरा है अबोर और चौथा है मिशमी। इसमें पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम क्रम पूछता है, तो इसे याद रखिएगा। पहला है डाफला, दूसरा है मिरी, तीसरा है अबोर और चौथा है मिशमी। इसी के नीचे पटकाई पहाड़ियां पाई जाती हैं और उसके नीचे नागा पहाड़ियां पाई जाती हैं और नागा पहाड़ी के नीचे मणिपुर की पहाड़ी पाई जाती है। उसके नीचे मिजो की पहाड़ियां पाई जाती हैं और सबसे नीचे त्रिपुरा की पहाड़ी पाई जाती है। तो मध्य भारत की पहाड़ियों में सबसे पहले सतमाला था, उसके बाद कैमूर था और उत्तर पूर्व में सबसे ऊपर कौन है, नागा पहाड़ी। तो इसमें नागा पहाड़ी भी सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 पता हो गया, तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी। यानी कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, पीर पंजाल श्रेणी, जो कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव का प्रतिशतता सर्वाधिक है। ऑप्शन दिया है शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसमें विश्व में सबसे ज्यादा जो वन फैले हुए हैं वे हैं शीतोष्ण शंकुधारी वन, जो कि उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, जैसे यूएसए हो गया,
कनाडा हो गया, यूरोप हो गया और एशिया हो गया। शीतोष्ण पर्णपाती वन को समशीतोष्ण वन भी कहते हैं और यह यूएसए, पूर्वी एशिया, यूरोप, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि देशों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन जो कि भूमध्य रेखा के साथ साथ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो कि मध्य अमेरिका, मैक्सिको और प्रशांत महासागर के जो फैले हुए द्वीप हैं उन पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्न में से कौन सा पीलीभीत का उत्पाद है? ऑप्शन दिया है कांच उत्पाद, वस्त्र छपाई, बांसुरी या टेराकोटा। तो पीलीभीत का उत्पाद क्या है? बांसुरी। कांच उत्पाद किस जिले का है? तो यह है फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में पता है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। वस्त्र छपाई फर्रुखाबाद में होता है और टेराकोटा गोरखपुर का है। आपको बता दें कि 24 जनवरी 2018 में जो कि उत्तर प्रदेश दिवस के दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास करना। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कंगना रनौत को। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो हिमालय में अवस्थित प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं, कौन कौन सी चोटियां अवस्थित हैं। इसमें हमसे पूर्व से पश्चिम पूछा गया है, तो सबसे पूर्व में नामचा बरवा है। उसके बाद सिक्किम में आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। और सबसे पश्चिम में अवस्थित जो चोटी है वो है नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। तो सबसे पहला नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट है और सबसे लास्ट में नंदा देवी है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो घोषित करता है वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में अवस्थित है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पहाड़ियों का नाम दिया है और सूची 2 में राज्यों का नाम। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वे मेघालय में पाई जाती हैं। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कोल्लई मलाई तमिलनाडु में पाई जाती हैं और डालमा झारखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? ए। अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन दिया है तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन और दाब। तो कोरियोलिस बल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोरियोलिस बल क्या होता है कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके साथ हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं वे अपनी दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं वे अपनी दिशा के दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और इस नियम की खोज किसने की थी? तो फेरल महोदय ने की थी, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। तो इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो यह किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर सबसे कम रहता है जबकि ध्रुवों पर सबसे ज्यादा रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शन दिया है मालदीव, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान। तो इसमें भूटान के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि वह अपने भूभाग के 60% भाग पर
वन आवरण बनाए रखेगा। और वर्तमान में भूटान के लगभग 72% भाग पर वन आवरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियाँ, उदगमंडलम नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला पीर पंजाल श्रेणी। तो माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर है, कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों पर है, उदगमंडलम नीलगिरी पहाड़ियों पर है, जबकि शिमला पीर पंजाल में नहीं है बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर या उत्तराखंड। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे देखेंगे, नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड जो कि उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। पहला दिया है कानून बनाकर, दूसरा दिया है शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा दिया है जन जागरण के द्वारा और चौथा दिया है नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है या 2, 4 सही है। तो संविधान में आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है और संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया है कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी या पक्षाभ स्तरी। तो सबसे तीव्र वर्षा वर्षा स्तरी बादलों से होती है। आगे देखेंगे, वर्षा स्तरी बादल धरातल के सबसे नजदीक पाए जाते हैं। इनका रंग काला होता है और इनका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और वर्षा खूब होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य चरकुला किस क्षेत्र का है। ऑप्शन दिया है जौनपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर और सोनभद्र या ब्रजभूमि। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखेंगे, प्रमुख लोक नृत्य चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। इस नृत्य में सिर पर कई घड़ों को रखकर रथ के पहिए पर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका, सिरोको सिसिली, ब्लिजार्ड चिली और नार्वेस्टर भारत। तो इसमें चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, सिरोको सिसिली भी सही है, नॉर्वेस्टर जिसको कालवैसाखी भी कहा जाता है जो कि भारत में चलता है ये भी सही है, जबकि ब्लिजार्ड चिली में नहीं चलता है बल्कि इसका प्रवाह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो इसमें इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।